मैंने आपके पिज्जा का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा इटली शहर मेरी आंखों के सामने आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंसेंजो एपिसोड 3। तो हम वापस लेके आ गए हैं विंसेंजो एपिसोड 3। देखते हैं हमने एपिसोड 2 में क्या देखा था लास्ट में, जिसमें हम मेरे ख्याल से वो शैंपेन ऐसे उठाता है। हाँ शायद वही था, वो लास्ट सीन था। पार्टी कराई थी इसमें। तो विंसेंजो ने लास्ट हमने एपिसोड 2 में देखा था और उन दोनों के पीछे रोमांस भी बढ़ने वाला था। हाँ, ऐसा कुछ स्टार्ट होने वाला था, तो उसको कंटिन्यू करते हैं बिना डैमेज करे। मेरा नाम है उमेश, मैं हूँ प्रज्वल। भूपेंद्र। लेट्स स्टार्ट। यस, ये था लास्ट। पार्टी के मजे लीजिए वकील साहिबा। मजे नहीं, बात करने आई हूँ। रुको। ये क्या सोच रहे ठहर जाओ। ये वो ना? यस। हाँ चलो चले। क्या हुआ? मुझे आपका टेम्परेचर चेक करना है। भाई ये क्या चेक कर, ज़ॉम्बी चेक आप कर जा रहे सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितनी शानदार पार्टी, बहुत सही जगह गया। यहाँ को कोई फेमस लोग भी आ रखे हैं कोई? तो इसका मतलब तुमने अपने पैसे खर्च करके ये पार्टी दी ताकि तुम उन्हें ये बिल्डिंग गिराने से रोको तुम। इस जगह से प्यार सा हो गया है। क्यों? क्योंकि प्यार की कोई वजह नहीं होती। जरूर होती है। सब कहते हैं कि प्यार की वजह नहीं होती, लेकिन प्यार ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। बेवजह प्यार करना ही असली प्यार होता है। डायलॉग, ऐसे डायलॉग तो रोमांटिक फिल्म का हीरो हीरोइन को मारता है, पर यहाँ दाल नहीं गलेगी। ये नहीं मानना। लीजिए ना, कुछ पीने क्यों नहीं? ये देखो जरा। शामिल हो जाओ ये आए थे बुलडोजर चलाने, इनकी उम्मीदों पे बुलडोजर चल गया। लोग इनके बुलडोजर पे बैठ के तेलगी ले रहे हैं। अगर वो रिसर्चर मीडिया में या मरने वालों के घर चला गया तो क्या करेंगे हम? बिल्कुल। घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो वो किसी के पास नहीं जाएगा। क्या? सुनिए सर फिर से ड्रामा और मैडम चोई, अगर मुझ पर भरोसा है तो आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी बुराई नहीं। सबसे ज्यादा डर मुझे इसके ड्रामा से लगता है। कर लेते हैं ना भरोसा, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुम ये केस नहीं संभाल पाई तो हमेशा के लिए बोलती बंद। मुझ पर भरोसा किया उसके लिए शुक्रिया। आज तो घर जाने की सोचना भी। वैसे कल की पार्टी में 7-8 लाख का खर्चा तो हुआ ही होगा। नहीं, कम से कम 15-20 लाख लगे होंगे और सारा खर्चा मिस्टर कासानोवा ने ही किया। अबे जा, कल तक तो इतनी गालियां दे रही थी उस आदमी को, अब देखो कहती मिस्टर कसान। हाँ, हमसे गलती हो गई। दरअसल पहले उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज उसने जो कुछ भी किया उससे बड़ा भला आदमी लगता है वो। हाँ, अगर ऐसे धोखा ही देना होता तो वो हमारे लिए इतना ये तो खर्चा वैसे नहीं भी करता। इनका ड्रामा बन गया था। लेकिन विंचेंजो के आते तुम छुपते रहते हो, लगता है उससे डरते हो। मैं उनसे क्यों छिपने लगा? ये तो हमारा खेल है। इटली में हम अपने दोस्तों से छिपने का नाटक करते हैं। इटालियन माफिया वाला गेम। अगर वो आज की तरह ही हम लोगों की मदद करते रहे तो हो ना हो वो जरूर बुद्धा की तरफ से भेजे गए एक रखवाले हैं। बुद्धा की जय। क्या पता वो सच में फरिश्ता हो, क्योंकि इतने खूबसूरत तो फरिश्ते ही हो सकते हैं। ऐसी मलाई जैसी त्वचा उसकी, और फूल जैसा महकता भी है। हाँ, लगता है तुमने उसे सूंघ कर देखा। पागल। पार्टीज देकर ही बिल्डिंग को नहीं बचाया जा सकता, कुछ सॉलिड प्लान बनाना होगा। ऑफिस में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? तो इस तरह ये टॉप पे पहुंची है। अच्छा ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट्स के बारे में कुछ पता भी है? ब्लेमिनो ब्रेसलेट है ना, जो बहुत बिकता है। क्या पता है? मुझे ब्रेसलेट के अलावा भी बहुत कुछ पता है। अब तो मुझे अपना पार्टनर बना लो ना। ऐसा मैं क्यों करूं? ताकि हम साथ में खा सकें मोमोज, बैठ के देख सकें क्रिकेट और थोड़ा बहुत काम भी कर सकें। कैसा लगा मेरा प्लान? इससे घटिया प्लान मैंने कभी नहीं सुना। मेरे पास एक और प्लान है।
हम मेहनत करेंगे, मोहब्बत करेंगे और अपने सपनों को जिएंगे। मैं ऑफिस में मोहब्बत करने नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ काम करने आती हूँ। चलो सपनों से बाहर आओ। ओके। मैंने तुम्हें काम दिया था। हाँ हो गया। ये मैंने इटालियन लॉयर एसोसिएशन से निकलवाया है। वो सच में वकील है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स? बिल्कुल नहीं। वैसे लड़का बहुत हैंडसम है। कुंडली मिलवाने का प्लान तो नहीं है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है, तभी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। बकवास करना बंद करो। मैं छछूंदरों से मोहब्बत नहीं करती, समझे? मेरा खाना खलास होना है। तुम्हारे अलावा सबको मेरा खाना अच्छा लगता है, पता है तुम्हें? ठीक है, तो वही पिज्जा बनाकर खिलाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। सिर्फ रखने में लगता है, बस मेरे को लग रहा है। खा कर बताओ। ये मेरा सबसे बेस्ट पिज्जा है। नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम कमाल का। अब ये उस लेवल पे पहुंचा नहीं। ये जिसे तुम पिज्जा कहते हो, ये असली पिज्जा से कोसों दूर है। ये खाने लायक नहीं है। वैसे सच कहूं, तुम्हें ये रेस्टोरेंट बंद करके सड़क पर ठेला लगा लेना चाहिए। बेइज्जती पे बेइज्जती। आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हें पिज्जा बनाना भी नहीं आता। मिस्टर विंचेंजो ना? जो जासूस जासूस आ गया। क्या मिल चुके हैं? हाँ, पार्टी में। अच्छा, पार्टी में। कल रात की पार्टी में जब मैंने आपके हाथ का बना पिज्जा खाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आपके यहाँ मैं बर्तन भी मांज सकूं तो मेरी जिंदगी सफल है। पिज्जा, मेरा पिज्जा अच्छा था ना? पता था, लेकिन मैं तुम्हें पगार नहीं दे सकता दोस्त, इसलिए चले जाओ। मुझे बस सोने के लिए कोना चाहिए सर। मुझे ना पगार चाहिए, ना खाने को खाना। मुझे बस झाड़ू मार के, बर्तन धोकर, पैर दबाकर आपकी सेवा करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए उस्ताद जी। कल जैसे ही मैंने आपके पिज्जा का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा इटली शहर मेरी आंखों के सामने आ गया उस्ताद। और जब दूसरा टुकड़ा खाया तो लगा जैसे मैं इटली की नदियों, झरनों, पहाड़ों, बादलों में खुशी से गाने गा रहा हूँ। मामा मिया, उस्ताद आपकी शरण में रहकर मैं भी इटली का वो जादुई स्वाद सीखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें रख लो तो बाद में पैसे या खाना तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, मुझे बस 2 चीजें चाहिए, सोने की जगह और आपका आशीर्वाद महान उस्ताद जी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरे चेले भी हो गया। फंस गया। इस दवा के आने का मतलब है बाजार में खुलेआम नशीले ड्रग्स बेचना। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे लोगों को इस पेन किलर की आदत हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि दवाई में ड्रग्स मिले हुए हैं तो लोगों को उसकी लत लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बेच रहे, भले ही मुझे जेल क्यों न जाना पड़े, पर मैं उन्हें और उनकी ड्रग्स को जला कर राख कर दूंगा। उन्हें रोकना ही होगा, जायज नाजायज किसी भी तरीके से। जरा सुनिए, थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकेंगे? शुक्रिया, आप वापस आ सकते हैं। जय हो। अब वो लेकर आइए। हाँ, अच्छा कौन सा? अरे जल्दी कीजिए। उधर से चेक करना है ना, तो बस इसका सही मकसद है इंसान का। ये कोई गड़बड़ घोटाला है या 2 धर्मों का मिलन हो रहा है? ये तो भला इंसान है, मुझे शर्म आनी चाहिए। सारे के सारे सिगरेट पैकेट्स इस डस्टबिन में फेंको। पता है, अगर तेरे मुंह पे किसी ने घूसा मारा तो क्या होगा? मारने वाला बहुत पिटेगा। चलो देखते हैं। चल फेंक। नहीं, कान छोड़ो, फेंकता हूँ।
अब देखे तो मारूंगा 20 और गिनूंगा 1, समझे? सलमान खान की फिल्म में होता है डायलॉग, मारूंगा 10 और एक माफिया जो लोगों को सताता भी है, इसकी हरकतों से लगता है ये अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। मैंने जो सोचा था ये तो बिल्कुल उल्टा निकला। मुझे शर्म आनी चाहिए। इसके बॉस से निकाल रही पक्का। अच्छा कैसे निकालती है? जयंग, नहीं, जाने दो यहाँ ये से। लेना चाहते हैं क्या सामान? बहुत ज्यादा ही बह गए। उसके बारे में बताने के बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। मेरे पास बहुत पैसे हैं। तुम लोग निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये नहीं मानने वाला, चलो यहाँ से। देखा, उसे आप बोल तो दिया उसने, मेरा बहुत पैसा है। भाग गया अरे करने की गई थी ये किसके बारे में पता करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जो वायरस जो चीज फैल रही है ना, ये किसने कराई है? कोई तो ऐसी दवाई है जो ये बेच रहे हैं, इससे लोग मैंने उस पर अपने आंसुओं से बारिश कर दी, फिर भी वो भीगा नहीं, पैसों से भी नहीं माना। पता है मुझे क्या लगता है, मैं मिंचुल की जगह होता तो सिर्फ एक इंसान के पास जाता, और वो है तुम्हारे डैड। अपने डैड से प्यार से पूछो, वो बता देंगे। तुम उनकी बेटी हो, एक बार पूछ के देखो। अगर वो बता देते तो मैं जरूर पूछ लेती। तुम न्यूयॉर्क वाले दूसरों की इतनी फिक्र क्यों करते हो? हर जगह नाक घुसाते रहते हो। नहीं तो मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र होती है चाया। दुनिया से छिपा रहे हैं जो दुनिया के सामने आना चाहिए। उस नई दवा का क्लिनिकल ट्रायल के नाम पे लोगों की जान ले रहा है। क्या? हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आए थे, तो हमने इस नई दवा RDU90 को बड़ी मात्रा में 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स के शरीर में डाल दिया, ये देखने के लिए कि वो कितना बर्दाश्त कर पाते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और पता है RDU90 सिर्फ एक नॉर्मल पेन किलर नहीं है, वो एक नार्कोटिक पेन किलर है। पहले से ये पता था कि टेस्ट के बाद सब्जेक्ट की मौत हो जाएगी, और जब मैंने एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ना चाहा तो उन्होंने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी। ये बिजनेसमैन नहीं बल्कि शैतान है। कोई मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लड़ता रहा तो एक दिन जरूर जीतूंगा। मिस्टर हान, इंसान शैतान से नहीं जीत सकते हैं। हर युग में शैतान इंसान से हार। जी नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहानियों में होता है। आज तुम बड़ी मायूसी वाली बातें कर रहे हो। आप एक डेड एंड पर हैं। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, आपको रुकना ही होगा। मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, चाहे वो मुझे मार दे या सूली पे लटका दे। हेलो ऑफिसर। मैं उनका वकील हूँ। हाँ जाइए। ओ ये वो तो नहीं है मालिक? नहीं, जो पहले अपना ख्याल रखा करो। शुक्र मनाओ हॉस्पिटल पास में था। ये औरत है। यस। हाँ। ये क्या, तुम्हें अब भी हंसी आ रही है? तुम्हारी जान जाने का खतरा था। ये तो चक्कर है। हाँ। विंसेंजो को तो समझ लो मरने की तैयारी हो गई। ये मेरे को भी नहीं पता। अभी तक नहीं पता चला। ये लड़का भी वकील है, दिल का अच्छा है, और एक केस में मेरी मदद भी कर रहा है। देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि हम सब लॉयर्स हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ मस्ती करेंगे। ये मस्ती करते हैं, लॉयर तो पता नहीं कब करते क्या होगी। जाओ तो हमेशा के लिए। अब कौन आएगा? कोई नहीं आ रहा है? तो ठीक है मिस हांग, यानी वो सांग की चिकनी चमेली की बारी है। वाह क्या बात है। ताली बजाना देखते हैं। अभी ताली बंद हो गया। अब ये अपनी एक्टिंग की स्किल दिखेगी। चश्मा भी तो वही से। 1 2 3 4 1 2 का डांस। 3 4 1 2 का डांस। का घटिया डांस। 1 2 3 4 1 2 1 2 सबको पता है डांस कौन सा है। क्या बात है।
चाहे कुछ भी हो, ग्योमगा प्लाजा कम से कम 2 महीने टूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उस प्लाजा को सिर्फ मेरे आदमी तोड़ेंगे। तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिल गया है क्या? तुम ये क्या भौंक रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी औकात में रहना। इस लिस्ट में वो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जिनसे तुमने चोरी छिपे रिश्वत ली, और इसके साथ इसमें एक रिटन टेस्टिमनी भी है जिसमें लिखा है कि तुमने किराएदारों को धमकाया था। और एक बात याद रखना, अगर किसी को बताया तो उसी वक्त मार दिए जाओगे। सुनिए सुनिए सर जी, अब ये रास्ते में नहीं आएगा। पता अंग चायंग, अगली बार अगर मेरा मजाक उड़ाया ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जब डसने का मन करे तो बता देना, मैं खुशी खुशी आ जाऊंगी। वैसे मुझे नागिन का जहर उतारना आता है। दिखने में तो बहुत भोली दिखती हो तुम, हाँ? अगली बार कुछ बोलेगी। लेकिन अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं गिरे, तो मुझसे पंगा मत लेना। वैसे तो तुम भीगी बिल्ली हो, शेरनी बनकर पंजा मत मारो मुझे। पूरी की पूरी गर्दन छील दी मेरी। तो चलो ड्राइवर, घर चले। रजत ने जवाब बहुत अच्छा दिया है ना। हाँ, जबरदस्त टक्कर दिखाती है इसने। टक्कर पहली बार देखा है नागिन के भी नाखून होते हैं। आज पार्टी भी हो तो भी ईंट से ईंट बजा देना। इटालियन एम्बेसडर अगर वहां होंगे तो क्या करेंगे बॉस? बिल्कुल सही कहा। पहले एम्बेसडर को कहीं छोड़ कर आना, फिर ईंट से ईंट बजाना। जाओ। कितने सारे चलो निकलो। फिर से निकल पड़े दोस्तों। बोलिए मिस्टर ना। अब ये मना। अब ध्यान से सुनो, उस ग्योमगा प्लाजा को अगले 2 महीने तक नहीं तोड़ना। ऐसा क्यों? सवाल मत करो, जो कह रहा हूं वो करो। अगर प्लाजा टूटा तो हम भी गए। अरे नहीं नहीं, रुको सबको। अरे नहीं तोड़ना। मैंने बोला रुक जाओ सब। जाओ। अरे वो भूख की कहाँ जा रही है? मैंने कहा रुक जाओ। अरे रुक जाओ, इंजन बंद करो, मेरी बात। कोई नहीं सुन रहा है। तो निकल गया है। अबे बहुत लेट बोला है। ओ ग्योमजा जिनका नाम था, वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मतलब कि कैंसर का फाइनल स्टेज है? अगर इतनी ही फिक्र है तो खुद अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते? ओह शिट। ओह। अगली बार जब मिलने जाओ तो खुद उनकी खैरियत पूछ लेना। आपको कैसे पता चला? 30 सालों से वकालत के पेशे में हूँ, आंखों से ही समझ जाता हूँ। चेयरमैन होंगडॉग बे और उनका परिवार कई बार मुलजिमा ओ ग्योमजा की शिकायत कर चुके थे, क्योंकि ये सफाई का काम ठीक से नहीं किया करती थी और उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। और दुर्घटना वाले दिन जब उन्होंने इनसे कहा कि अपना काम ठीक से करो, तो इन्होंने गुस्से में उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी उसी वक्त मौत हो गई। तभी ये बना है। डिफेंस को कुछ नहीं कहना है। कोई ना सवारी के लिए से बोला। हाँ, ये बोल रहा है। 5 सेकंड, 4 सेकंड, बम तो नहीं है। और वो गैस। क्या ही? मार दिया गवा। गैस लीक करी और ये गैस लीक करी इसने और वो टाइमर बंद छोड़ दिया। और ये गवाह यही जानता था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। गैस का लीक होना माना जा रहा है। धमाके के वक्त उसके बारे में पता था। मैंने बोला था मेरे को प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। फैमिली को क्या इसको ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। बिल्कुल नहीं हो सकता।
और बाबल को तो मैं ही रिप्रेजेंट करूंगी और कोई नहीं। दुनिया में ठेका ले रखा है वो बाबल के एम्प्लॉय थे, उनके लिए सब बराबर है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आजकल मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? फालतू बातें मत करो, समझे? कम ऑन चैन, तुम मेरी बात समझती कि नहीं हो? जो तुम सोचते हो जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। हाँ ठीक है, सीधे सीधे बोलता हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझ में बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम ही सोचती हो ना? पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि इसमें जरूर कुछ गलत होने वाला है। सारे सबूत मिल गए हैं, समझे? आपको ये चेक करना चाहिए कहीं ये धमाका उन्होंने ही तो नहीं करवाया। इसका हमें कोई सबूत नहीं मिला है। हमारा काम करने से आप हमें रोक रहे हैं। मैं आपको काम करने से नहीं रोक रहा। आप दखल मत दीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये जांच प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए। अब बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से। छोड़िए मुझे। निकलो। हाथ मत लगाओ इन्हें। कौन है तुम? ईमानदारी से जांच नहीं हुई ना तो मैं यही हड़ताल करूंगा। यहाँ से चलो निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहा चलिए। हाँ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। नजर रख रहा है ना जल्दी। बाबल वाले ये जो उड़ा देते सबको, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसको भी मार दिया, पेशेंट को भी। समझाओ कोई से भाई। सुनते क्यों नहीं है? क्या सुनो कि छोड़ दीजिए ये केस। वहाँ 14 लोग जिंदा जल गए और मैं चुप बैठूं। इस वक्त उनकी मौत का सिर्फ मातम मनाया जा सकता है और कुछ नहीं, लेकिन ये काम वकील का नहीं है। हर गलत के खिलाफ लड़ना है और मैं हार नहीं मानने वाला लड़े बिना। अगर आप पीछे नहीं हटे तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाबेल फार्मा को सजा दिलवाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। समझ नहीं आता आप इतने जिद्दी क्यों हैं? क्योंकि यही मेरा मुकद्दर है। हजारों लाखों जान बचाने के लिए अगर अपनी जान देनी पड़े ना तो हंसते हंसते बिना सोचे दे दूंगा अपनी जान। भाई ऐसे मत कर कि सीधे जान ले ले और कोई काम भी ना है। दिमाग से थोड़ा वकील है, थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। काम हो गया। हड़ताल करने बैठ जाता है। मेरी जादुई क्रिस्टल बॉल ने उस भगोड़े रिसर्चर को ढूंढ लिया है। भगोड़े रिसर्चर? तुम भी ना मिस जोई, मुझे तुम पर गले लगो। दूर हटो। सर मैं गवाही के लिए तैयार हूँ। ये बच गया। जब मैंने देखा कि कैसे मेरे साथियों को उस बंगले में मार डाला तो मैं समझ गया कि आगे जाके मेरा भी यही अंजाम होने वाला है। इसलिए अच्छा मेरे को लगा इसको उड़ा दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं गवाही दे दूँ। सही है भाई। सुनकर बहुत खुशी हुई। मरने से पहले कुछ तो काम आएगा। मैं कल सुबह आकर आपको साथ ले चलूंगा। अरे कल सुबह अभी जाओ। कल सुबह का किसने हम देखा लोग है? कल ही मिलते हैं। शुक्रिया। कल किसने देखा है? मेरी और उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। चली जाओ। माँ की बात सुन के वो फंस गए रास्ते में। दूसरों को बचाने के लिए तो आग में भी कूद जाते हो, तो मेरी माँ को अकेले मरने क्यों दिया? मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ यहाँ से। उसको भी कुछ नहीं सुनना, उसको तो जाने दो। सैकड़ों हजारों लोगों को नाइंसाफी से बचा सकते हैं डैड, पर मेरी माँ की मौत के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। I'm sorry. ना 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ करना, तुम्हें मेरे परिवार की बातें सुननी पड़ी। तुम्हें कोई बात नहीं। जाने देता उसको। क्या है? तुम्हारी ये ड्रामेबाजी कभी खत्म होगी या नहीं? क्या? तुम हमेशा एक अच्छी वकील से ज्यादा एक बिगड़ी हुई लड़की लगती हो, तुम्हारे घर की उन फोटोज की तरह। उन फोटोज की बात करके मेरे बचपन की याद मत दिलाओ। बच्चे अपने माँ बाप को जितनी भी गाली दे दें लेकिन बाद में उन्हें ही पछताना पड़ता है। किसने दिया ये? वो जो आपसे बात कर रहे थे उन्होंने आपको ये छाता देने के लिए कहा था। बदमाश। ये कैसे जाता है? हाँ यही होता है ना? ये इनको ट्रांसपेरेंट बबल जैसा जाता है पसंद है। इन्हें देखना होता है क्या? यहाँ तो काला बिल्कुल काला पट कौवे जैसा काला। भाई देख ले पहले कौन है। पुलिस की मदद कीजिए सर, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। बात करने के तरीके से तुम बुसान के नहीं लग रहे। हाँ क्योंकि मैं सियोल से हूँ सर। अच्छा एक मिनट रुको, अभी खोलता हूँ। गया ही बाहर के समझ गया, ये समझ गया गड़बड़ है, देख के लग रहा है गड़बड़। जल्दी खोलिए सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ हाँ खोल रहा हूँ। इसे भी पता है।
यस देख कैसा लग रहा है। एक सिगरेट पी के आता हूँ मैं। हाँ फोन ही रहेगा। सर क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? हाँ जरूर। ये जला दूं क्या? और एक चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया। सब बावल बात करना चाह रहे हैं? तुम को पता भी लग गया कि कहाँ आने से बचाने। ये तो नहीं बचने वाला, ये तो पक्की बात। ये राज और ये रिसर्च ऐसे ही रहेगा। कोई आपको बार बार कॉल कर रहा था। अच्छा कौन था? RDU। बाहर से देख रहा था। भाई इन्होंने वहां उन्हें भी उड़ा दिया और इनको भी उड़ा दिया। अब हो गया है खून तो इसके भी निकला है। उन दोनों ही निकला है भाई, लेकिन अब ये अस्पताल में पहुंच जाएंगे। ओह शिट, ये तो गया। इसको ढंग से लगे, इसको डायरेक्ट टकराए। भाई अगर ये मर गया सोचो तब क्या होगा? तब तो भाई विंसेंजो को ही सब कुछ पता है राज, बस उसकी बेटी को तो कुछ पता ही नहीं है। शिट, बहुत ही खतरनाक एंड में बहुत ही खतरनाक सीन दिखा दिया इन्होंने। कर दिया ना, अनएक्सप्लेन्ड चीज हो गई है और पता भी नहीं है कि इसके फादर अब बचेंगे या नहीं, और ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड में काफी सारे राज धीरे धीरे खुल रहे हैं, पर बाबेल कौन चला रहा है दोस्तों अभी तक इसका कोई अंदाजा हमें नहीं लगा है। वो कील मिली हुई है। और उन्होंने सारे के सारे गवाहों को मार दिया है, और क्या अब विंसेंजो करेगा ये हम अगले एपिसोड में ही देख पाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।